सीताराम गुणावली निशिदिवा जीव्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यस्यक्षुषार्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतम् तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं। पाणो महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हर जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मान तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। इनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अकरदास जी महाराज की जय श्री नवजी महाराज की जय श्री प्रियदास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे राधे श्याम पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती पृथ्वीराज कुल वधू भक्त भूप रत्नावती कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे कथा कीर्तन प्रीति वीर भक्तन की भावे महा महोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे महोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा धुजधारी
पति पर लोभ न कियो, टेक अपनी नहीं टारी। पति पर लोभ न कियो, टेक अपनी नहीं टारी। भलपन सब विशेष ही, भलपन सब विशेष ही। आमेर सदन सुन खाजती, आमेर सदन सुन खाजती। पृथ्वीराज नृपकुल वधू, पृथ्वीराज नृपकुल वधू। भक्त भूप रत्नावती, भक्त भूप रत्नावती। भक्त भूप रत्नावती, भक्त भूप रत्नावती। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री रत्नमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्ता परम रसिका श्री रानी रत्नावती जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री रानी रत्नावती जी भक्तों में सिरताज थी, भक्तों में भूप थी, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थी। जिस रीति और भांति से आपने श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया, उसी तरह से आपने श्री ठाकुर जी के लाड़े प्यारे दुलारे संतों से भी लाड़ लड़ाया। इसलिए श्री नाभाजी महाराज ने पहली पंक्ति में लिखा कि आपको संतों की भीड़ बहुत अच्छी लगती थी। भीड़ संतन की भावे, जितने संत आते उतनी उमंग आती, उतनी खुशी होती, उतना अच्छा लगता। क्यों? संतों के जीवन का ये वैशिष्ट है कि वो जहाँ रहते हैं वो भगवान के पावन नामों का संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन की आवाज़ नहीं होती है, वो कोई कलाकार नहीं होते हैं। संकीर्तन वो किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं करते हैं। संकीर्तन उनके हृदय में जो प्रेम रस है उसी को बाहर उड़ेल उड़ेल करके जीवों के हृदय में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उनके अंतःकरण का प्रेम ही संकीर्तन के माध्यम से बाहर निकलता है। इस प्रेम रस में संसार के अत्यंत सूखे व्यक्ति, जिनका हृदय अनंत जन्मों से पूरी तरह से चट्टान बन गया है, पत्थर बन गया है, ऐसे हृदय भी उन महापुरुषों के मुख से निकले हुए नाम के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा द्रवीभूत हो जाते हैं। तो जहाँ भी संत रहते हैं वो भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। उस संकीर्तन से वो पवित्र नहीं होते हैं, संपूर्ण प्रकृति पवित्र हो जाती है, वायुमंडल पवित्र हो जाता है। उनके मुख से जब एक बार भगवान का नाम निकलता है तो आकाश तत्व पवित्र हो जाता है, वायु पवित्र हो जाती है, जल पवित्र हो जाता है, अग्नि पवित्र हो जाती है, पृथ्वी पवित्र हो जाती है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो केवल अपने को पवित्र नहीं करते हैं, केवल व्यक्तियों को पवित्र नहीं करते हैं, सारी सृष्टि को पवित्र करते हैं। इसलिए रानी रत्नावती जी को संतों की भीड़ बहुत अच्छी लगती है। भीड़ भक्तन की भावे। और दूसरा वैसे संतों का है, बिना कथा के नहीं रह सकते हो। जैसे हम लोगों का आहार रोटी चावल दाल है, ऐसे संतों का आहार भगवान की दिव्य रसमयी कथा है। विश्राम स्थान मेकम
कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम। जो सज्जन महापुरुष हैं उनका जीवन है कथा। कथा नहीं हो तो प्राण छोड़ देंगे वो। श्री राम वृंदावन में हजारों संत पड़े हुए, यमुना के तट पर रहते हैं, कोई पुरानी छतरियों में रहते हैं, कोई सुविधा नहीं है उनको। 24 घंटे में एक बार कहीं से मधुकरी मांग करके प्रसाद पा लेंगे, बस। न ओढ़ने का न बिछाने का कुछ भी नहीं। उनसे कहो कि महाराज अमुक जगह बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ रहो। अमुक जगह अमुक उदार व्यक्ति ने संतों के लिए बड़ा अच्छा संत निवास बनाया, वहाँ रहो आप, सुबह से शाम तक न कहीं जाना पड़ेगा, ओढ़ने को अच्छा मिलेगा, आपको शरीर की सुविधाएं की वस्तुएं मिलेंगी। उनका एक ही उत्तर है, वहाँ कथा नहीं मिलेगी, हमें यहाँ कथा मिलती है। अरे कितने दिन का शरीर है, जितने दिन रहेंगे कथा तो रोज मिलती है हमें। संत जहाँ रहते हैं वहाँ कथाएं होती हैं। और इस सृष्टि में अब 2 ही अमृत बचे हैं, बाकी है ही नहीं कुछ। एक नामामृत, दूसरा कथामृत। और जो इनको निरंतर पीता है वो अमर हो जाता है। जो इन 2 अमृत को पूरे जीवन में पीता है वो अमर हो जाता है, मृत्यु से स्पर्श नहीं कर सकती है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। बड़े बड़े लोगों ने पिया इसको। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्यम श्रीमद् शंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा। आस्तोष भगवान शंकर तो एक क्षण के लिए नहीं रुकते हैं, निरंतर भगवान नाम ले सर्वदा। उनके मुख में नाम सर्वदा विराजमान रहता है। इस अमृत को छोड़ नहीं सकते हो। संसारामय भेषजम, संसार की जितनी बीमारियां हैं उनकी ये औषधि है। भेषज माने औषधि, सुखकरम। सारे सुख जिस खान से निकलते हैं वो खान है श्री जानकी जीवनम। और हमारी किशोरी जी का, जानकी जी का ये जीवन है। अगर ये ना हो तो प्राण छोड़ दे। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। जहाँ संत होते हैं वहाँ ये 2 अमृत जरूर होते हैं। और जो इन 2 अमृतों को पीना सीख जाए वो अमर हो जाता है। संतों ने धन्यवाद का सर्टिफिकेट देते हैं कि मानव जीवन प्राप्त करके उसने इसका उपयोग कर लिया, बाकी को धन्यवाद नहीं देते। खाने पीने वाले तो करोड़ों आए चले गए, कौन पूछता। बड़े बड़े सम्राट आए, हमारे पास क्या सुविधाएं 2 कौड़ी की। बड़े बड़े सम्राट आए, ये संपूर्ण पृथ्वी जिनके अधीन थी, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है। खाने पीने सोने वालों को करा, यहाँ कोई संतों के यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। एक बार पूज्य श्री मुलुक पीठ वाले महाराज जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज अपने गुरु जी को बोले, श्री गणेश दास जी भक्त माले, महाराज जी आप 11 बजे भोजन कर लिया करो, गरम गरम प्रसाद पालेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 11 बजे भोजन कर लिया करो, गरम गरम रोटी। तो धीरे से बोले पूज्य गणेश दास जी भक्त माले जी, श्री राजेंद्र दास जी को पंडित जी कहते, पंडित जी गरम गरम खाने वालों का भक्तमाल में नाम नहीं है। भक्तमाल में ठंडा खाने वाला, गरम गरम खाने वालों को भक्तमाल में नाम नहीं है। तो आए और गए, कौन पूछता उनको। कितने बार करोड़ों लोग आए, कौन कोई पूछता है। सहस बाहु 10 बदन आदि नृपु, सहस बाहु 10 बदन आदि, हाँ सहस बाहु 10 बदन आदि नृपु, सहस बाहु 10 बदन आदि। 1000 भुजाएं थी जिनकी, जो नर्मदा जी की धारा को रोक देते थे अपने बल से, जिसकी लाखों वर्ष की उम्र थी, ऐसा रावण। सहस बाहु 10 बदन आदि नृपु, सहस बाहु 10 बदन
बचे न काल बलीते, बचे न काल बलीते, हाँ बचे न काल बलीते, बचे न काल बलीते। हम कर धन धाम सवारे, हम कर धन दान समाए, अंत चले उठ रीते, अंत चले उठ रीते। मन पछतई है अवसर भी, अब बचतई है अवसर भी। हाँ मन पछतई है अवसर भी, हे मन बचतई है अवसर भी। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि रानी रत्नावती जी ने अपनी गुरु श्री परम भक्त दासी गुरु से पूछा कि जैसे तुम जब श्री बिहारी जी कहती हो, वृंदावन चंद्र कहती हो, और तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं की बरसात होने लगती है, ऐसा मुझे नहीं होता है। जब तुम श्री बिहारी जी कहती हो, तुम्हें अपने शरीर का होश नहीं रहता, मुझे ऐसा नहीं होता है। अब आप ये बताओ मुझे कब ऐसा होगा? तो आपने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया कि दासी गुरु ने कहा कि अभी चित्त की वृत्तियां आपकी बटी हुई हैं हजारों जगह, हजारों, हम सबकी चित्त की वृत्तियां हजारों जगह बटी हुई हैं। 24 घंटों में इतना व्यर्थ का चिंतन हम करते हैं, तो जो रस की धारा है ना वो सूख जाती है। ये रस ही तो आंसुओं से निकलता है, हृदय का रस ही आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलता है। तो पूछा प्रश्न रानी रत्नावती ने कि ये चित्त की वृत्तियां समाहित कैसे होंगी, एकत्रित कैसे होंगी? तो दासी गुरु ने कहा इसके लिए तुम श्री ठाकुर जी की सेवा पधराओ। सेवा पधराओ भर नहीं, सेवा को महत्व दो। महत्व का मतलब क्या होता है? हम किसको महत्व देते हैं बताओ? सबसे ज्यादा प्रिय हमें क्या है? ये देह और प्राण। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सो सब देव निमिष एक माही, सो सब देव निमिष एक माही। ये कौन कह रहे हैं बताओ? श्री दशरथ जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। विश्वामित्र जी राम को मांग रहे हैं। दशरथ जी कहते तुम मेरा देह मांगो मैं दे दूं, अब मेरे प्राण मांगो। देह प्राण में दे, लेकिन राम नहीं दे सकता है। देखो कितनी प्रियता है। देह और प्राण निमिष माने पलक गए, इतनी देर में मैं दे दूंगा अपने प्राणों को आपको, लेकिन मैं राम नहीं दे सकता क्योंकि राम मेरे प्राणों के प्राण हैं। सब सुत है मुहि प्राण की नाई, सब सुख है वही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनय गुसाई, राम देत नहीं बनय गुसाई, राम देत नहीं
बनय गोसाई। राम देत नहीं बने गोसाई। सेवा का तात्पर्य कोई सिस्टम नहीं है कि आपने अगरबत्ती लगा दी आरती ना। सेवा का तात्पर्य महत्व तो हमारे हृदय में सबसे पहले आए, प्राणों से ज़्यादा श्री ठाकुर जी प्रिय लगे, तब सेवा प्रारंभ होगी। प्राण चले जाए लेकिन सेवा में पीछे नहीं होंगे हम। अभी तो छोटी छोटी बातों में हम सेवा छोड़ देते हैं। 2 कौड़ी का आदमी आ जाए बंद, बस क्या बात। किसी का फोन आ जाए बंद, अच्छी नींद आ जाए सेवा बंद। अरे दोपहर में कर लेंगे, क्या रखा है, भले सो पर प्रेम से। तो कहाँ सेवा में कुछ नहीं, महत्व तो नहीं ना सेवा का। तो इसलिए दासी गुरु ने कहा, रानी जो सेवा श्री ठाकुर जी करो लेकिन महत्व दृष्टि, इससे प्रिय कुछ ना लगे। और जब प्रिय कुछ नहीं लगेगा तो जितनी अच्छी से अच्छी वस्तुएं आप सेवा में लगाओगे। हमें शरीर पे लगता है, कितना सजाते हैं शरीर को बताओ आप। अरे प्रिय वाली शरीर अच्छा लगता है तो लगता है सब सृष्टि की अच्छी चीज हमको मिल जाए, हम उसको ओढ़े पहने खाएं। क्यों? शरीर प्रिय लगता है। ऐसे जब ठाकुर जी प्रिय लगेंगे तो शरीर की उत्तम, संसार की उत्तम से उत्तम वस्तुएं हम श्री ठाकुर जी को समर्पित करेंगे। मथुरा में श्रीनाथ जी का मंदिर था। किसी धार्मिक व्यक्ति ने बनवाया था, एक पुजारी नियुक्त कर रखा था। तो रोज ठाकुर जी को पुष्पों की माला पहनाने के लिए विश्राम घाट में पुष्प खरीदने के लिए जाते हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर के सामने फूल वाले बैठते, जैसे अपने बिहारी जी के सामने बैठते हैं, तो जाते। एक दिन हो गए, सुबह सुबह गए 4-5 बजे, फूल तो सुबह ही आ जाते हैं। इतने सुंदर गुलाब के फूल देखे उन्होंने, जीवन में कभी देखे, बड़े खिले हुए हैं, बड़े बड़े फूल ताजे। देख के उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा ली इन सभी फूलों की माला श्रीनाथ जी को पहनाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। तो ऐसी टोकनी वो आते हैं बेचने के लिए। तो पुजारी जी ने कहा भैया ये तुम्हारी फूलों की टोकनी कितने की है? उसने कहा हमारा ले जाओ। कितने की भैया? बोले 100 रुपए की। बोले ठीक है। वो 100 रुपये निकालने लग गए, इतने में एक व्यक्ति और आ गया। वो मथुरा के नवाब का नौकर था। उसने सोचा ये इसकी माला यदि मैं अपने नवाब को पहनाऊंगा तो तुरंत तरक्की मेरी करा देगा, अच्छी पोस्ट में कर देगा। बोले मैं 200 देता हूँ। अब बेचारे पुजारी समय ठाकुर जी ले जाएंगे। बोले मैं 300 देता हूँ। अरे वो बोला मैं 400 देता हूँ। ऐसा करते करते बढ़ते बढ़ते महाराज उस टोकनी की कीमत 1000 हो गई। पुराने ज़माने की बात। नवाब के नौकर ने सोचा कि कितनी भी तरक्की कर देगा लेकिन इतनी तनख्वाह मुझे मिलने वाली। बोले भैया हम जा रहे हैं। माली ने कहा लाओ 1000 रुपये। अब पुजारी के पास कितने थे? 100। पुजारी ने कहा अच्छा भैया मैं भी आता हूँ। वो जिस मकान में रहते थे उस मकान को बेच दिया। कुछ नहीं, पूरा का पूरा मकान। 1000 रुपये मेरे मकान बेचने से उसको लेके आए, उसको दिया। फूल की टोकनी लेके गए और बड़े प्रेम से माला बनाई। श्रीनाथ जी का श्रृंगार करके जब माला पहनाई तो जो मूल रूप से श्रीनाथ जी जतिपुरा में विराजे थे, उस समय जतिपुरा में विराजते श्री गिरिराज जी में, और गोसाई विट्ठल नाथ जी उनकी सेवा करते। यहाँ तो मंदिर में किसी भक्त ने पधरवाई थी, जैसे श्री ठाकुर जी की क्या विग्रह कई जगह पधराए, लेकिन मूल रूप में श्रीनाथ जी जतिपुरा में विराजते और गोसाई विट्ठल नाथ जी उनकी सेवा करते। तो उन्होंने क्या देखा कि श्रीनाथ जी का सिर झुका हुआ। ये क्या हो गया? उन्होंने कहा जय जय क्या हो गया आज आपका सिर यूं झुका हुआ है। श्रीनाथ जी बोले गोसाई जी
एक भक्त ने अपना सर्वस्व समर्पण करके जो हमें माला पहनाई है, उसका भार हमको सहन नहीं हो रहा है। अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, ये प्रेम है। इसको प्रियता कहते हैं। उसका भार हमसे सहन नहीं हो रहा है। तो जीवन में जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, व्यक्ति कब श्री ठाकुर जी के लिए निवेदन करता है? जब ठाकुर जी प्राणप्रिय हो। ऐसे शरीर अच्छा लगता है, अच्छी से अच्छी वस्तु हम शरीर को देते हैं। जिस दिन गोविंद अच्छे लगने जाएंगे, श्री ठाकुर जी अच्छे लगने लगाएंगे, तो संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुएं श्री ठाकुर जी को हम समर्पित करेंगे। दासी गुरु ने कहा कि रानी जी आप ठाकुर जी की सेवा करो, लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखना कि प्रेम से सेवा करो। प्रेम नशा जब छा जाता है, 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 आँखों में भरपूर, आँखों में भरपूर, सोना जगना दोनों उनसे, सोना जगना दोनों उनसे हो जाते हैं दूर। हाँ, हो जाते हैं दूर। मन में लागी चटपटी, मन में लागी, मन में लागी चटपटी, मन में लागी चितपटी, कब निरखूं घनश्याम, कब निरखो घनश्याम, नारायण भूल्यो सभी, नारायण भूलो सभी, खान पान विश्राम, कान कान विश्राम, ब्रह्मादिक के भोग सब, ब्रह्मा गए भोग सब, विष समलागत ताही, नारायण व्रज चंद की, नारायण लगन लगी है जारी, लगन लगी जा। सेवा के परिणाम सद्य आते हैं, तुरंत आते। अपनी दासी गुरु के एक एक शब्द को हृदय में धारण कर लिया ना रानी रत्नावती ने, और जैसा निर्देश दिया था वैसी सेवा में डूब गई। भगवान विग्रह में प्रकट हो गए। भगवान मुस्कुराते, भगवान की पलकें चलती हैं। अच्छे अच्छे पदार्थ ला करके जब रखते तो भगवान प्रसन्नता जाहिर करते। समय का पता ही नहीं चलता, कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई। और धीरे धीरे
हृदय के भाव और प्रगाढ़ होते गए और प्रगाढ़ होते गए। रानी रत्नावती के हृदय में आया कि ये बोलते हैं नहीं है, हंसते हैं, आंखें की पलक, लेकिन बोलते क्यों नहीं है? यानी कि एक एक अंग माधुरी का, लेकिन बोलते क्यों नहीं है? तो दासी गुरु के पास गई रानी, आपकी कृपा से मुझे दर्शन तो हो रहा है, लेकिन वार्तालाप में मेरे से बातचीत नहीं करते हैं। रानी रत्नावती ने कहा, देखो इनका वार्तालाप बड़ा दुर्लभ है। रानी जी, अभी आपको प्रेम हुआ है, अभी प्रेम प्रगाढ़ हो तभी बोलेंगे। जैसे दूध आपने रखा और जितना दूध को हटाओगे वैसे जितना गाढ़ा होता जाएगा उसका स्वाद बदल जाएगा, उसकी तासीर बदल जाएगी, उसका गुण बदल जाएगा, उसका स्वरूप बदल जाएगा। ऐसे प्रेम और प्रगाढ़ प्रेम, ये दो स्थितियां हैं। तो अभी आपको प्रेम है, अब प्रगाढ़ प्रेम हो तो प्रगाढ़ प्रेम, हाँ। परमानंद जी लिखते हैं, जसोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, जसोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, जसोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, सो प्रगटी है तेरे भाग्य की कही न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। शिव नारद सनकादि महामुनि, शिव नारद मिलवे करत उपाय, सरे बपू हाथे नंदलाल धूर धूसरे वपू, रहत गोद लपटाए, रहत गोद भाग्य की कही न जाए, जसोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, भाग्य की कही न जाए, यशोदा तेरे भाग्य कही न जाए। रतन जड़ित पौढ़ाए पालने, रतन जड़ित पौढ़ाए पालने, बदन देखो मुस्काए, बदन देख मुस्काए, झूलो मेरे लाल बलहारी, हाँ झूलो मेरे लाला बलहारी, हाँ झूलो मेरे लाला बलहारी, हाँ झूलो मेरे बलिहारी। परमानंद जस गाए, परमानंद
की कही न जाए, भाग की कही न जाए यशोदा तेरे भाग की कही न जाए, यशोदा तेरे भाग की कही न जाए। प्रगाढ़ प्रेम होगा तब बोलेंगे। अगला प्रश्न, रानी जब तक प्रगाढ़ प्रेम कैसे होगा? तो दासी गुरु ने कहा, जिनका प्रगाढ़ प्रेम है उनके चरणों की सेवा करने से प्रगाढ़ प्रेम हो। ये पुस्तकों में नहीं लिखा है, बाजार में नहीं मिलता है। जिनने ये संपत्ति अर्जित कर रखी है हृदय में, तो उनकी कृपा होगी तो प्रगाढ़ प्रेम मिलेगा। उस प्रगाढ़ प्रेम के लिए ऐसे संतों को बुला के तुम यहाँ सेवा करो, जिससे वो प्रसन्न होकर के अपनी कृपा दृष्टि डालें और तुम्हारे लिए प्रगाढ़ प्रेम हो। कैसे संतों की सेवा करनी है, एक एक सूत्र है, क्रम है, वो दासी गुरु बताएंगी, वो आगे आप सुनेंगे। आज यहीं विराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम। आज श्री ठाकुर जी का पाठोत्सव है। पाठोत्सव में 8 तारीख को आपने भक्तमाल का पाठ श्रवण किया। कल भक्तमाल का संपूर्ण पारायण 24 घंटे का हुआ, और आज बस थोड़ी देर के बाद अभिषेक होगा, और अभिषेक के बाद फिर श्री ठाकुर जी के प्रागट्य की बधाइयाँ होंगी। तो कहीं आप लोग जाएंगे नहीं, श्री ठाकुर जी के प्रत्येक कार्यक्रम में सम्मिलित हो, और 12 बजे सभी संत भगवान आएंगे, उनका आप दर्शन करके स्वयं प्रसाद, उनके शीत प्रसाद भी पाएँ। एक कार्यक्रम है। जय जय श्यामा जय जय श्याम, हाँ जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, यही जोड़ी अभिचल अभिराम, जय जोड़ी अभिचल अभिराम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुन तुम तुम नासत, जाके सुनत मातम नासत, और झलकत राधा उन दुलाल, और झलकत राधा नंद लाल, गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगनी, गद गद स्वर पुलकित, जय जय लोचन बरसत असु अनुजान, आलोचन बरसत असुवन जान, उतर जात अभिमान व्याल विष, उतर जात अभिमान व्याल विष, लीत जीवाय सुरसुति काल, लेत जीवाय सुरस देगाल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सोत प्रीत, हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, सजत कुसंग लेत सत्संगति, जगत कुसंग लेत सत्संगति, अजी भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाग, शिवासर सोवत अनुजागत, निवासर सोवत अनुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल, रोम रोम है करत निहाल,
अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा प्रगति जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जानकी वल्लभ लाल की